तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वास्को से पार्क लड़ने की तैयारी कर रहा होता है क्योंकि पार्क फुल नशे में रहता है। तो वास्को एक पंच मारता है पर पार्क उसे डॉज कर लेता है। पार्क अपनी कोनी मारने की कोशिश करता है पर वास्को डॉज कर लेता है। वास्को फिर से एक पंच मारता है, पार्क इस बार भी बच जाता है पर पार्क को एक कट लग जाता है जिसे उसे ब्लड आने लगता है। फिर पार्क एक किक मारता है पर वास्को उस किक को रोक लेता है। फिर ये दोनों एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वहां पे बीच में एक सीनियर आ जाता है जो इन दोनों को रोक कर वहां से चला जाता है। वास्को अभी भी गुस्से में है, वो और कूटता है इसे पर जेस ले जाता है उसे यहाँ से। फिर हम देखते हैं इस लड़के को, ये वही लड़का है जिसने कल रात को पार्क के बाल काटे थे। तो वो जो मैनेजर था वो पार्क को इसी के पास लेकर गया था। तो वो देखकर समझ जाता है कि ये नॉर्मल लड़का नहीं है। तभी क्रिस्टल आती है और बोलती है मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। वो लड़का बोलता है ये सब उसे पसंद करते हैं, वो अच्छा दिखता है, अच्छा लड़ता है। तो क्रिस्टल बोलती है कि जरूरी थोड़ी ना है कि कोई भी सुंदर होने से स्पेशल हो जाता है। ये सुनकर इसे अपने किसी की बात याद आ जाती है। तभी पार्क को आते देख क्रिस्टल वहां फिर से भाग जाती है। पार्क भी उसके पीछे पीछे जाता है, उससे पूछता है कि तुम उससे भाग क्यों रही हो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। वो बोलती है मुझे शांति चाहिए, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। पार्क चलकर आ रहा होता है तभी पार्क का पैर आपस में टकरा जाता है और वो क्रिस्टल के ऊपर काइंड ऑफ गिर जाता है। तो यहाँ पे किस का माहौल बनने ही वाला होता है। तभी वहां पे पर्पल बालों वाला लड़का रोक लेता है पार्क को और पार्क उससे हाथ छुटाने की कोशिश करता है पर वो नहीं छुटा पाता और वहीं पे बेहोश हो जाता है क्योंकि वो काफी नशे में रहता है। फिर वो अपनी मोटी वाली बॉडी में जाग जाता है। तभी वो भागकर स्कूल आता है और वो कुछ लड़कों से पूछता है किसी लड़के को गिरते हुए देखा है क्या। तो वो बोलते हैं चल पैसे निकाल, फिर बताते हैं। तभी वहां पे वास्को आ जाता है मदद के लिए। फिर इधर हम देखते हैं फिट पार्क को जो कि डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा होता है और चेकअप करके बताता है कि ये बहुत ज्यादा पीने के कारण बेहोश हो गया है। यहाँ पे पर्पल बाल वाला लड़का, क्रिस्टल और जुई भी होती है। तभी यहाँ पे आता है वास्को एकदम भागकर और वास्को आते ही सॉरी बोलने लगता है क्योंकि उसे मोटे पार्क ने बताया कि उसे झूठ बोलकर पिलाया गया था। वो ड्रिंक नहीं करता है, वो नशे में ही था, इसीलिए ये सब हो गया। तो वास्को को बहुत बुरा लग रहा होता है। फिर मोटा पार्क अपनी फिट बॉडी को कैरी करता है और यहाँ से ले जाता है। इधर मोटी क्रिस्टल रात में सो रही होती है और वो फिट क्रिस्टल नहा रही होती है और नहाते नहाते वो सोच रही होती है कि वो पर्पल बाल वाले लड़के ने उसका नंबर क्यों मांगा। शायद इसलिए क्योंकि मैंने कहा था कि सुंदर होने से कोई इंसान स्पेशल नहीं बनता। तो शायद उसको किसी की याद आ गई हो, इसलिए क्रिस्टल उसे अच्छी लगी हो क्योंकि क्रिस्टल भी सेम माइंडसेट रखती है कि हम कैसे ही दिखते हो, दिखने से फर्क नहीं पड़ता है, हमारा कैरेक्टर डिफाइन करता है तुम कौन हो। फिर हम देखते हैं पार्क को जो कि क्लब में आता है अपने कपड़े लेने और यहाँ पे वही सेम लड़की रात वाली होती है जो पार्क के लिए राइस कुकर लेकर आई हुई होती है। पार्क खुश हो जाता है। तभी बोलती है कि इसके अंदर देखो कुछ और भी है। पार्क जैसे ही उसे खोलता है उसमें पैसे ही पैसे होते हैं। हालांकि ये पैसे पार्क के लिए बहुत बड़ी बात है, फिर भी वो नहीं लेता है और यहाँ से घर आ जाता है। वो फिर घर आकर वो अपनी माँ से बात कर रहा होता है और उन्हें बताता है कि उसने ऐसे पैसे कमाए, ज्यादा वो नहीं कर पाया, फिर भी उसने बहुत कुछ कमाए हैं। उसकी माँ बोलती है कि कोई बात नहीं बेटा, पैसों की चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। फिर अगले दिन हम मोटे पार्क को देखते हैं जो कि इनू के साथ बर्थडे पार्टी में जा रहा होता है। तभी सामने से मोटी क्रिस्टल भी रनिंग करते करते आ रही होती है। तभी इनू उसे काटने पहुंच जाती है और पीछे पीछे मोटा पार्क भी उसके आ जाता है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं और शर्मा जाते हैं क्योंकि दोनों का एक दूसरे पे क्रश है। तो दोनों शर्मा ही रहे होते हैं। फिर मोटा पार्क पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। वो बोलती है मैं रिवर की तरफ जा रही हूँ। मोटा पार्क बोलता है ओ अच्छा, मैं भी वहीं जा रहा था, मेरे दोस्त का बर्थडे है, सेलिब्रेट करने के लिए। फिर ये लोग पहुंच जाते हैं पार्टी में जो कि रिवर के साइड वाले ग्राउंड में हो रही होती है और सबकी यहाँ बुरी हालत हो रही होती है ठंडी की वजह से। और बर्थडे किसका है? बर्थडे अपने वास्को भाई का। फिर वास्को कैंडल में फूंक मारने वाला होता है पर हवा इतनी जोर से चल रही होती है कि वो अपने आप ही बुझ जाती है। फिर बारी आती है गिफ्ट्स की। पार्क इनू के पपीज की फोटोज देता है और ऑफ कोर्स वास्को को बहुत पसंद आते हैं क्योंकि वास्को डॉग लवर है।
जेस भी गिफ्ट करता है एक्शन फिगर। तो भाई के मजे ही हो गए, भाई को एक्शन फिगर मिल गया। फिर बारी आती है जैक की। ये बंदा इतना हरामी है कि ये क्या करता है, एक पत्थर उठाता है और उसमें लिखता है कि गुड लक, और उसे दे देता है और बोलता है ये मेरी माँ ने दिया था तो मैं ये तुझे दे रहा हूँ। वास्को भाई फुल इमोशनल हो जाता है कि इतनी प्रीशियस चीज है और ये मुझे दे रहा है। फिर बारी आती है ताइजोन की, जो वास्को को एक फेसबुक अकाउंट गिफ्ट करता है जिसमें पहले से ही 10,000 फॉलोअर्स होते हैं। हालांकि वास्को को ये सब पसंद नहीं है पर स्टिल इज थैंकफुल। फिर वास्को बोलता है चलो पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। हालांकि किसी का मन नहीं होता है क्योंकि बहुत ठंडी हवा चल रही है, पर बर्थडे है तो कौन क्यों ही मना करेगा। फिर गेम स्टार्ट होता है। वास्को सबसे पहले मीरा को पकड़ने जा रहा होता है, तभी जैक बीच में आकर उसे एक मुक्का दे देता है। तो सबको लगता है भाई अब तो ये गया, पर वास्को फुल मजे में है, वो ध्यान ही नहीं देता है और फिर से खेलने में लग जाता है। तो इधर सबको ठंड लग रही होती है, फिर भी कोई भी कुछ नहीं बोलता है वास्को के लिए। पर जैक हरामी लौंडा है तो वो कहाँ किसी के रोकने पे रुकने वाला है। तो ये हरामी एक्शन फिगर निकाल लेता है और उसके बॉक्स में पत्थर डालकर उसे नदी में फेंक देता है और बोलता है चलो यहाँ से, हवा बहुत चल रही है, देखो हवा इतनी चल रही है कि तुम्हारा एक्शन फिगर पानी में गिर गया। तभी वास्को पानी में ही कूद जाता है वो ढूंढने के लिए, और जेस को अब बहुत गुस्सा आ रहा होता है जैक पे। फिर जेस बताने वाला होता है तो जैक उसे रोक लेता है और बोलता है कि थोड़ा उसे ढूंढने दो, वो थक जाएगा, फिर हम सब घर चले जाएंगे। तभी थोड़ी देर बाद पुलिस और मीडिया भी यहाँ आ जाती है। फिर पुलिस वाले उसे पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वास्को उन दोनों को पानी में ही पटक देता है। तभी मीडिया वाले भी न्यूज कवर कर रहे होते हैं कि यहाँ एक गैंगस्टर है जो कि मरना चाहता है। तो सब जैक को देख रहे होते हैं। तभी जैक बेचारा हीरो मैन का एक्शन फिगर लेता है और उसे ठंडे पानी में कूदना पड़ता है और कूद कर बोलता है, एक्टिंग करता है कि मुझे गिफ्ट मिल गया। वास्को और जैक दोनों बाहर आ जाते हैं। वास्को जेस से सॉरी बोलता है कि वो गिफ्ट वाला डब्बा नहीं ढूंढ पाया। जेस बोलता है कि कोई बात नहीं। तभी वो वास्को को देखता है, वास्को टेंशन में लग रहा होता है। वो पूछता है कि क्या हुआ, तो वास्को टेंशन में इसलिए क्योंकि अब जैक ने जो पत्थर दिया था वो नहीं मिल रहा है। ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा क्योंकि जैक ने उसे डब्बे में भर कर फेंक जो दिया था पानी में। तो वास्को फिर से कूद जाता है पानी में। तो ये देखकर जेस सबको कूदा देता है इस बार पानी में। फिर मोटा पार्क भी कूद जाता है और इसे कूदने के बाद रियलाइज होता है कि इसे तो तैरना ही नहीं आता। फिर इसे इनू आती है बचाने, और इधर मीडिया वाले भी न्यूज कवर कर रहे होते हैं कि एक डॉग ने एक मोटे बच्चे को बचाया। तभी वहां पे पर्पल बाल वाला लड़का भी आता है, ये सब देखता है। इधर क्रिस्टल रो रही होती है और पार्क बेहोश होता है। फिर ये पर्पल बाल वाला लड़का इधर आता है और वो क्रिस्टल इसको सब समझाती है कि यहाँ क्या हुआ है। तो वो एक पत्थर लेता है, उसमें ढूंढकर वही सेम चीज लिख देता है। फिर जैक वो पत्थर लेकर बोलता है वास्को स्टोन मिल गया है। वास्को जैसे ही बाहर आ रहा होता है उसे पानी में कुछ दिखता है। इधर जैक बोल रहा होता है बड़ी मुश्किल से मिला, संभाल कर रखियो, मेरी माँ का प्रीशियस गिफ्ट है जो मैं तुझे दिया था मैंने। तभी वो पलट कर देखता है कि वास्को के हाथ में वही सेम पत्थर होता है। वास्को पूछता है ये मजाक किसने किया है, तो ऑफ कोर्स जैक का नाम बताते हैं और जैक को अच्छे से कूटता है वास्को। फिर ये वाला सीन मीडिया अपनी न्यूज में दिखा रही होती है। जय भी देखता है, जुई भी देख रही होती है और थोड़ी वो जेलस भी हो रही होती है कि ये लड़की कौन है इसके साथ, ये मोटे पार के साथ। फिर हम देखते हैं फिट क्रिस्टल को जो कि वही सेम फोटो को अपने फोन में सेव कर लेती है। ऑफ कोर्स वो तो करने ही वाली है। इसी तरह वास्को भाई की बर्थडे पार्टी खत्म होती है। फिर हम आते हैं एक कैफे के अंदर जहाँ पे जेस काम कर रहा होता है। वहाँ चारों तरफ सिर्फ सट्टा चल रहा होता है और वो कैफे में जियो आता है और ड्यूक भी आता है साथ में। तो वो लोग भी यही बात कर रहे होते हैं। जियो पूछता है तू भी खेलता है क्या? ड्यूक बोलता है ना भाई, मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। तभी वहाँ पे कुछ बुलीज आ जाते हैं जो कि जियो से पैसे उधार मांगने लगते हैं। ये एक बार इन्हें ऑलरेडी दे चुका है, फिर ये दोबारा मांग रहे हैं क्योंकि ये पहली बार ऑलरेडी एक बार हार चुके हैं पैसे, तो अब ये दोबारा मांग रहे हैं। बोल रहे हैं कि हम जीत जाएंगे तो तेरे सारे पैसे वापस लौटा देंगे। ड्यूक रोकने की कोशिश करता है पर जियो उन्हें पैसे दे देता है और ऐसे एक्ट कर रहा होता है कि जैसे कि वो पैसे दे ही देंगे उसे। तभी जेस बर्तन धोते धोते सोच रहा होता है कि आजकल के लोंडों को क्या हो गया है। हालांकि जेस भी इन्हीं के एज का है पर उसका माइंडसेट काफी अलग है इनसे। वो जॉब कर रहा है, पैसे कमा रहा है, फैमिली सपोर्ट कर रहा है
और इधर इन सबको तुम देख ही रहे हो क्या कर रहे हैं। मैं ड्यूक की बात नहीं कर रहा हूँ, ड्यूक रिस्पॉन्सिबल बंदा है। तभी एक जॉन नाम का बंदा आता है जो कि जेस के साथ काम करता है। वो जेस से पैसे मांगता है पर जेस साफ मना कर देता है। तभी उसकी नजर पड़ती है जिहो और ड्यूक पर, स्पेशली जिहो पर, क्योंकि उसने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए होते हैं, शूज पहने हुए होते हैं। वो समझ जाता है कि अमीर पार्टी है। फिर जॉन जिहो के पास जाता है। ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं हालांकि, ठीक है। बोलता है थोड़े पैसे दे दे यार। जियो बोलता है मेरे पास पैसे तो नहीं है कैश में, पर मैं कार्ड से अभी निकाल कर देता हूँ। फिर रात में मोटे पार्क की शॉप में ड्यूक और जिहो भी होते हैं। ड्यूक उसको बताता है कि ये जिहो कितना बड़ा गधा है। वहां पे जुई भी होती है। तभी जॉन वहां पे आता है और जुई को गंदी नजर से देखता है, पर मोटा पार्क उसका व्यू ब्लॉक कर देता है। ये जुई को काफी पसंद आता है। फिर जॉन बताता है कि उसने कैसे $50 से $500 बनाए, इसलिए वो जिहो को उसके पैसे इंटरेस्ट के साथ देने आया है। वो बताता है कि उसके पास एक ट्रिक है जिसकी वजह से वो ऐसा कर पाया, और वो बोलता है कि मुझे पहले से ही पता होता है कि क्या होने वाला है। फिर वो उन्हें भी बोलता है खेलने को, और वेबसाइट में ले जाकर उनकी आईडी क्रिएट करने लगता है। फिर रजिस्ट्रेशन के बाद सेम गेम आता है जहाँ पे इवन और ऑड चुनना पड़ता है। फिर जॉन बोलता है ऑड, तो ऑड आता है। फिर जॉन बोलता है ऑड, तो फिर से ऑड आता है। फिर जॉन बोलता है इवन, और इस बार भी इवन आता है। तो जॉन को रिजल्ट कैसे पता चलता है? तो उसके दोस्त की वजह से पता चलता है, जो कि उस वेबसाइट में मैनेजिंग का काम करता है। और जीतने के बाद वो जियो को पैसे निकाल कर तुरंत ही दे देता है, और आधे घंटे में भाई ने $1600 कमा लिए। तो ये बीमारी धीरे धीरे पूरी स्कूल में फैलने लगती है। सब हार रहे होते हैं पर जिहो इधर फुल कमा रहा होता है। तो तुम लोग को पता है कि सट्टेबाजी में पैसे किसी के काम नहीं आते। एक पल में आसमान से रोड में बैठा सकता है। तो अब आगे क्या होने वाला है ये तुम्हें आगे के एपिसोड में जरूर पता चलने वाला है। और मैं बोल रहा हूँ आगे के एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।